brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं और अजय देवगन। अगर किसी को देखना है कि एक्सपायरी वाले दिन एक तरफा चाल कैसे बनती है मार्केट में, तो आज 2:30 बजे के बाद का मार्केट देख ले। दोपहर में वायदा एक्सपायरी जब करती थी तो इतनी जोरदार तेजी देखने को मिली। सिंगल डायरेक्शनल मूव, बाजार ने अब तक का सबसे उच्चतम स्तर हासिल कर लिया। सर पर दौड़ गया मार्केट, कॉल राइटर्स बुरी तरीके से फंस गए। और ये हम पिछले कुछ दिनों से लगातार कह भी रहे थे कि एक्सपायरी पे एक मूव आ सकता है, वो मूव बहुत बड़ा होगा। अब तेजी की साइड पे मूव आ गया। दरअसल हुआ ये कि अमेरिकन मार्केट से संकेत, शुरुआत में अगर संकेत देखते, पिछले सत्र में अमेरिकन मार्केट्स की क्लोजिंग ढीली थी। एशियाई बाजारों का सेटअप ठीक था। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 60 पॉइंट्स ऊपर जा सकते हैं। हम खुले 26,005 के लेवल पे। डिप आया तो 25,998, ये आज के दिन का लो है। बस उसके बाद स्टोरी बननी शुरू हुई। 26,000 के लेवल को बचाते चले गए। हर घंटे बाजार में 26,000 का लेवल वायलेट ही नहीं हो रहा था। ऊपर से फिर उसके बाद दिन में 26,050 के लेवल को पकड़ लिया, उसको नहीं तोड़ पा रहा था मार्केट। और फिर जब बजे 2:30 तो समझ में आ गया ये गेम तो पलट चुकी है। 26,000 के कॉल राइटर्स बुरी तरीके से ट्रैप हो गए। 26,100 के कॉल राइटर्स बुरी तरीके से ट्रैप हो गए। 2:30 बजे एकदम से चाल बनी और दिन का हाई लगा 26,250.9। ये अब तक का रिकॉर्ड हाई लेवल है। बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन था। एक तरफा चाल। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 26,216 के लेवल की। 211 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी सितंबर सीरीज की एक्सपायरी वाले दिन बंद हुआ है। और निफ्टी बैंक 273 अंकों के जंप के साथ 54,375 के लेवल पे हुआ है बंद। और सेंसेक्स 666 अंकों की बढ़त के साथ 85,836 के लेवल पे क्लोजिंग दिखा के गया है। नए शिखर पे पहुंच गया मार्केट। निफ्टी का ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई आज लगा है 26,250.9। निफ्टी बैंक 54,467.35 और सेंसेक्स 85,930.43। एशियाई बाजारों का ही सेटअप स्ट्रांग हो गया ना आज, जिसमें शंघाई का बाजार 3.5% चढ़ गया, हैंगसेंग 4% चढ़ गया। दरअसल स्टिमुलस तो यहीं पर ही है चाइनीज इकोनॉमी में, जो उनके सेंट्रल बैंक ने दे रखा है। इसके कारण देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से शंघाई और हैंगसेंग दोनों ही मार्केट्स बहुत एक्टिव हुए हैं। निचले स्तरों से एकदम से पलटे हैं ये मार्केट्स। फिर कॉस्पी भी आज लगभग 3.25% चढ़ा, निके 2.5% चढ़ा। और हमारे बाजार पे रिकॉर्ड हाई के लेवल पे बंद हुए हैं। लेकिन एशियाई बाजारों की तुलना में आज कम चले क्योंकि पहले चल चुके हैं। एडवांसेस निफ्टी के 41 गिरने वाले थे 9। असली एक्शन तो निफ्टी के कंपोनेंट्स में ही था आज। और अगर ब्रॉडर स्क्रीन देखोगे तो 1,210 चढ़ने वाले और 1,589 गिरने वाले एनएसई के शेयर्स थे। गिरने वाले ज्यादा थे ब्रॉडर मार्केट में, लेकिन क्योंकि निफ्टी पे दिग्गज कंपनियां चल रही थी जैसे कि मारुति सुजुकी, ऐसा भागा आज 4.5% और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन था। इसके अलावा फिर ग्रासिम 3% चढ़ गया। टाटा मोटर्स का स्टॉक लगभग 3% चढ़ गया। श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व 2.5% से 3.25% चढ़ गए। और सूची तो 41 शेयरों की है जहां पर आज तेजी बनी। जहां पर गिरावट थी उसमें था सिप्ला 1.5% नीचे, ओएनजीसी, एलएनटी, हीरो मोटोकॉर्प और एनटीपीसी। एफएनओ गेनर्स में आपको मारुति सुजुकी नजर आएगा 4.5% ऊपर। फिर वेदांता, ये चौथी बार इस फिस्कल के लिए अंतरिम डिविडेंड की घोषणा करने जा रहे हैं। 8 अक्टूबर को है बोर्ड बैठक, वहां पर फैसला होगा और उसके चलते ये स्टॉक एकदम से एक्टिव हुआ। वैसे भी मेटल स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन वेदांता आज 4.5% ऊपर, नाल्को 4% ऊपर, एनएमडीसी स्टील अथॉरिटी, ये सब स्टॉक्स ऊपर। एफएनओ लूजर्स में सीजी कंज्यूमर 5% गिर गया ये स्टॉक। वोल्टास का स्टॉक आज प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आ गया। जुबिलेंट फूडवर्क, ग्रैन्यूल्स और भारत फूड जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में दबाव देखने को मिला। मिड कैप गेनर्स में जहां सबसे स्ट्रॉन्ग एक्शन था वो था ग्लोबल स्पिरिट्स, 8% चढ़ गया। ईज माई ट्रिप कल पिटा था, आज निचले स्तरों से रिकवरी दिखा रहा था, 6.5% ऊपर आया। वक्रांगी 6.5% चढ़ा है। एलिकॉन 6% चढ़ा। बीएफ यूटिलिटीज 5% ऊपर। रिलायंस पावर 5% ऊपर। रिलायंस पावर कंसिस्टेंटली चला है पिछले कुछ दिनों से, लेकिन आज हो ही रहा था मिड कैप स्पेस में जब कोई उछाल आ रहा था तो फटाफट से प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही थी। मिड कैप लूजर्स में एसईपीसी 6% नीचे आया। कल्याण कुंज में आज बहुत एकदम से गिरावट आ गई, 5.5% नीचे आया। केफिन टेक 5% नीचे। इसके अलावा एफएसएल, सारेगामा, आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट 4% टूटते हुए नजर आए। जो असली एक्शन था वो था ऑटो स्टॉक्स में, जिसको लीड कर रहा था मारुति सुजुकी 4.5% ऊपर। फिर अपोलो टायर्स लगातार दूसरे दिन बहुत स्ट्रॉन्ग तेजी में 4% आज चढ़ा है। कल भी चढ़ा था ये स्टॉक। मदरसन 3.5% ऊपर। टाटा मोटर, एमएनएम और आयशर मोटर्स 2% से 3% चढ़ गए। मेटल स्टॉक्स में तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन है इस समय। और आज वेदांता, नाल्को, स्टील अथॉरिटी 3.5% से 4.5% चढ़े। एनएमडीसी, टाटा स्टील, हिंडाल्को 2.25% से 3.5% का मूव दिखाते हुए नजर आए। एफएमसीजी स्टॉक्स में रिकवरी थी। टाटा कंज्यूमर, नेस्ले 2.25% ऊपर। यूबीएल 1.5% चढ़ा है। एचयूएल 1.5% चढ़ा। एचयूएल में स्पाइकअप था जाते जाते। फिर मैकडोवेल और ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स भी तेज हुए।
फाइनेंशियल्स में श्रीराम फाइनेंस 3.25% ऊपर, बजाज फिनसर्व 2.5% ऊपर, एसबीआई लाइफ बजाज फाइनेंस 1.5% से 2.25% ऊपर और एचडीएफसी लाइफ भी आज 1.5% चढ़ा है। सरकारी बैंक्स, कुछ चुनिंदा बैंक्स में तेजी आई जिसमें पीएनबी 2% चढ़ गया, कैनरा बैंक करीब 2% चढ़ गया, एसबीआई 1% ऊपर, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक भी आज चढ़ते हुए नजर आए। ऑयल एंड गैस स्पेस में गेल 2.25% चढ़ा है, पेट्रोनेट 1.5% ऊपर, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी जैसे स्टॉक्स में एक्शन तेजी की ओर था लेकिन गिरे भी हैं, जिसमें ऑयल प्रोड्यूसर्स, ऑयल इंडिया और ओएनजीसी 1.25% से 2% के आसपास गिर गए। डिफ्यूजन इंजीनियर्स का आईपीओ आज से खुला है, 30 सितंबर तक खुला रहेगा। पहले दिन 7.21 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड है 159 से 168 रुपीज प्रति शेयर का और इश्यू साइज है 158 करोड़ रुपए, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। केआरएन हीट एक्सचेंजर का आईपीओ कल बंद हो जाएगा, कल निवेश की आखिरी तारीख है। अब तक 58.25 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड है 209 से 220 रुपए प्रति शेयर का, इशू साइज है 341.95 करोड़ रुपए, पूरा का पूरा है फ्रेश इशू। अब आगे क्या होगा देखिए, आज एशियाई बाजारों का सेटअप ही बहुत स्ट्रांग था। चाइनीज मार्केट स्पेसिफिकली ये तो बहुत स्ट्रांग एक्शन में है और हम भी चढ़ गए, रिकॉर्ड स्तरों पे पहुंच गए। सितंबर सीरीज में हालांकि बहुत स्ट्रांग एक्शन, निचले स्तरों से ऐसी रिकवरी और ऐसी गजब की रिकवरी जिस किसी को उम्मीद नहीं थी। 26,000 का लेवल एक्सपेक्टेड था, बताओ 26,216 के लेवल पे सितंबर सीरीज एक्सपायर हुई। निफ्टी सितंबर सीरीज के निचले स्तर से 1,463 अंक ऊपर है और बैंक निफ्टी सितंबर के निचले स्तर से 4,006 अंक ऊपर आया। ये है कमाल, बहुत जैसे 8% ऊपर निफ्टी बैंक लोअर लेवल से सितंबर में और ऐसे 6% ऊपर निफ्टी लोअर लेवल से सितंबर में। तो इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन तो एक्सपेक्टेड था ही नहीं, लेकिन कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं कि हर बार एक नया लेवल टूट रहा है, हायर साइड पे चढ़ता जा रहा है मार्केट और मंदी करने वाले बार बार बैकफुट पे आई जाए। ये थी सितंबर सीरीज की स्टोरी और इंटरेस्ट सेंसिटिव पॉकेट में बहुत अच्छी खरीदारी हुई, जिसमें बैंक्स यहाँ पर अच्छी तेजी थी, फाइनेंशियल्स में अच्छी तेजी थी, ऑटोज में तेजी आई, फिर मेटल्स में तेजी आई बिकॉज ऑफ स्टिमुलस जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक इस समय दे रहे हैं। लगातार तीसरे हफ्ते भारतीय बाजार में तेजी बनी है। अब निफ्टी पर 26,325 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इसके ऊपर निकल पाते हैं कि नहीं। ये लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकली। फिर नीचे जो सपोर्ट है वो 26,100 और 26,040 के लेवल को बचाने की कोशिश करेंगे बुल्स। अगर कोई डिप भी आ गया तो ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप 26,040 के लेवल को वॉलेट कर दोगे, तो डिप्स में खरीदारी करना इस समय ज़्यादा अच्छी रणनीति होगी। लपक के ना खरीदें, हाँ हड़बड़ी में ना खरीदें, डिप्स में ऐड करने की कोशिश करें। अक्टूबर सीरीज में सबसे बड़ा ट्रिगर है आरबीआई की पॉलिसी और ये बहुत बड़ा एक ट्रिगर जो है वो मार्केट के लिए सामने निकल के आएगा। और उससे पहले हम देख ही रहे हैं कि इंटरेस्ट सेंसिटिव पॉकेट में खरीदारी हो गई, सेटअप स्ट्रांग है। लेकिन अब आईटी स्टॉक्स में जो प्रॉफिट बुकिंग हुई थी ना, उसके ऊपर एक कॉन्ट्रा ट्रिगर बन गया है निचले स्तरों से खरीदारी का। वो ये है कि एक्सेंचर के नतीजे आए हैं आज और नतीजे बहुत तोड़ू फोड़ू आए हैं, अच्छे नतीजे आए हैं। और यूएस में एक्सेंचर का जो शेयर है प्री इंडिकेटिव एक्शन में तो थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है, देखते हैं आज ये कैसे बंद होता है आज ये शेयर। लेकिन FY25 की रेवेन्यू गाइडेंस भी बढ़ा दी है, रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस एक्सेंचर ने 3 से 6% की दी है, तो ये अच्छा है। अब देखते हैं कल आईटी स्टॉक्स कैसे बिहेव करते हैं। उसके बाद यूएस में Q2 जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा भी 3% का आ रखा है, जो कि अनुमान के मुताबिक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आईटी। और आईटी बीटन डाउन सेक्टर है, देखते हैं कि रिवर्स होता है कि नहीं, निचले स्तरों से खरीदारी आती है कि नहीं। लेकिन आज एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि यूएस फेड चेयर जेरोम पावेल की स्पीच भी अमेरिका में, उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा कि वो क्या बोलते हैं, बिकॉज आफ्टर ये रेट कट जो 50 बेसिस पॉइंट का किया था अमेरिका में, उस दिन तो उन्होंने स्पीच दी थी, लेकिन उसके बाद अब ये स्पीच है, तो इसके ऊपर देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं। अमेरिकन मार्केट्स इन सब ट्रिगर के चलते, एक्सेंचर के नतीजे, Q2 जीडीपी ग्रोथ और फेड चेयरमैन की कमेंट्री स्पीच, इसके ऊपर बहुत रिएक्ट करेंगे। और हमारे मार्केट्स इस समय बुल डोमिनेट कर रहे हैं। वैसे लग तो स्ट्रेच रहा है यहाँ पर 26,216 के लेवल पे, और 26,325 एक लेवल भी है जिसको ट्रेडर्स बहुत ध्यान से देख रहे हैं। तो यहाँ पर कोई बहुत मोटी पोजीशन ना बनाए, अगर थोड़ा सा रिट्रेस कर जाए, नीचे मिल जाए मार्केट तो ठीक। और अच्छे फंडामेंटल गुड क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स जहाँ पर अर्निंग स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड है, उन्हीं स्टॉक्स के साथ रहें, डिप्स में ऐड करने की कोशिश करें, हड़बड़ी में ना खरीदें। बाजार ने जो करना था वो कर दिया और आज लेटर हाफ में प्योरली एक्सपायरी का खेल हुआ है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।